श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि दिवाली का पर्व आने वाला है और इस बार दिवाली को लेकर बहुत ही बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि दोस्तों इस बार दिवाली की तारीख 2 दिन पड़ रही है। मतलब कि कुछ लोग तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई 31 अक्टूबर को हमें दिवाली माननी चाहिए, दिवाली मनानी चाहिए, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 नवंबर को हमें दिवाली मनानी चाहिए। तो आखिर सही तारीख कौन सी है, लक्ष्मी पूजन हमें किस दिन करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, और 31 अक्टूबर के दिन अगर हम दिवाली मनाएंगे तो क्या सही रहेगा या हमें 1 नवंबर के दिन मनानी पड़ेगी। तो ये जितनी भी आपके मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। इसी के साथ में दोस्तों आपको इस वीडियो में दिवाली की डेट तो क्लियर हो ही जाएगी, साथ ही में दिवाली से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें भी आप लोगों को पता लग जाएगी। साथ ही में दोस्तों दिवाली के दिन ही किया जाने वाला एक ऐसा उपाय भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिस उपाय को करने के बाद आपके घर में कभी भी धन समृद्धि की कमी नहीं आएगी, पैसों की कमी नहीं आएगी। और अगर आपके घर परिवार के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है तो भी भाई आप लोगों के लिए यह उपाय बहुत कारगर साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम आपकी यही कंफ्यूजन दूर करते हैं कि इस बार दिवाली किस दिन मनाई जाएगी, 31 अक्टूबर के दिन मनाई जाएगी कि 1 नवंबर के दिन मनाई जाएगी। देखो दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि जो दिवाली होती है वो मनाई किस दिन जाती है, किस तिथि को मनाई जाती है। देखो जो दीपावली होती है, दिवाली होती है, वो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। तो भाई सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि जो कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या है वो किस दिन है, किस तारीख को है, किस समय से लेकर किस समय तक है ना। तो देखो कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या तिथि है कार्तिक महीने की, वो 31 अक्टूबर गुरुवार के दिन दोपहर 3:54 से शुरू होगी। कितने बजकर? 3:54 से हमारी जो अमावस्या तिथि है वो शुरू होगी। मतलब कि दिवाली की जो तिथि है वो शुरू होगी कब से? 31 अक्टूबर को दोपहर 3:54 से, है ना। आप इसे शाम को भी कह सकते हो। दोपहर 3:54 का जो समय है ये हमारी दीपावली तिथि शुरू होने का समय रहेगा। उसके बाद में दोस्तों जो ये अमावस्या तिथि चलने वाली है, जो ये दीपावली की तिथि चलने वाली है, ये अगले दिन मतलब 1 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन शाम 6:16 तक चलने वाली है। मतलब कि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:54 से हमारी दीपावली शुरू होगी और अगले दिन 1 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन शाम 6:16 पर हमारी ये जो दीपावली है ये पूरी हो जाएगी। अब दोस्तों हम आपसे खुद एक प्रश्न पूछते हैं कि आप लोग दीपावली की पूजन कब करते हो, लक्ष्मी पूजन कब करते हो, दीपावली विशेष किस समय जो त्योहार होता है, पर्व होता है, वो विशेष रूप से किस समय मनाया जाता है। आप कहोगे रात्रि के समय। रात्रि के समय दीपों से जो है हम अपने पूरे घर को जो है रोशन करते हैं, साथ ही में आतिशबाजी भी करते हैं, लक्ष्मी पूजन होती है और भी हमारे घर में जितने भी वाहन होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, उन सभी की हम पूजन करते हैं। तो कब करते हैं? रात्रि में करते हैं। और दोस्तों आप किसी भी विद्वान जन से एक बार पूछकर देखिएगा, जो दीपावली का पर्व होता है वो प्रदोष काल से लेकर रात्रि के बीच का जो मतलब समय होता है, इस समय ही मनाया जाता है। और दीपावली के दिन जो तिथि मान्य होती है वो वही तिथि मान्य होती है जिस तिथि के अंतर्गत जो है जो शाम का समय और रात्रि का समय आ रहा हो। तो अब यहां पर आप खुद देखिए कि 30 अक्टूबर के दिन दोपहर 3:54 से दीपावली आएगी। तो इसके बाद में जो अगले दिन 1 नवंबर को शाम 6:16 तक ये तिथि चलने वाली है। अब दोस्तों 1 नवंबर के दिन शाम को 6:16 पर तो हमारी दीपावली पूरी ही हो जाएगी। तो 1 नवंबर के दिन आप लोग दीपावली कैसे मना पाओगे, क्योंकि दीपावली तो शाम से लेकर रात के समय के बीच मनाई जाती है और विशेष रूप से लक्ष्मी पूजन तो रात्रि के समय ही की जाती है। तो भाई रात्रि का समय तो 1 नवंबर के दिन आ ही नहीं पाएगा, उससे पहले ही दीपावली की तिथि समाप्त हो जाएगी, है ना। और दीपावली का पर्व त्योहार तभी मनाया जाता है जब वह तिथि जो है प्रदोष काल से लेकर रात्रि के बीच में पड़ रही हो। तो दोस्तों जो सही तिथि पड़ रही है वो 31 अक्टूबर 2024 के दिन की पड़ रही है, जिस दिन आप लोगों को दीपावली मनानी चाहिए। और इसी दिन पूरे भारतवर्ष में भी दीपावली मनाई जाएगी और सभी लोग इस दिन दीपावली यहाँ पर मनाने वाले हैं। अब कुछ लोग आपसे ये भी कह देंगे कि 1 नवंबर को दीपावली मनाना सही रहेगा। तो हम आपको खुद बता देते हैं ना कि 1 नवंबर को दीपावली मनाना सही नहीं रहेगा। हालांकि 6:16 के पहले पहले दिन के दीपावली के जितने कार्य होते हैं, जो भी पितरों वगैरह की पूजन होती है, वो आप लोग 1 नवंबर के दिन कर सकते हो। पर जो लक्ष्मी पूजन होगी, जो दीपावली मनाई जाएगी, जो दीपावली पर दिए जलाए जाएंगे, आतिशबाजी की जाएगी, वो 31 अक्टूबर की रात्रि में ही की जाएगी, क्योंकि इसी तिथि के अंतर्गत जो है वो शाम का समय और रात्रि का समय आ रहा है। इसलिए दोस्तों स्पष्ट बात यह है कि 31 अक्टूबर 2024 के दिन ही दीपावली मनाना बिल्कुल सही रहेगा और इसी दिन पूरे भारतवर्ष में भी दीपावली मनाई जाएगी। ये हमने आपको बिल्कुल एक सटीक जानकारी दे दी है। अब इस वीडियो के अलावा आप कोई और वीडियो मत देखना, आपके मन में और कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी, क्योंकि हमने आपको एक बात बोल दी कि 31 अक्टूबर के दिन ही
दीपावली मनाई जाएगी और इसी दिन दीपावली मनाना सही रहेगा और शास्त्रों के हिसाब से भी रहेगा। तो इस दिन आप लोग बढ़िया मन से पूरे भाव से लक्ष्मी पूजन कीजिएगा, दीपों से अपने पूरे घर को रोशन कीजिएगा, अपने घर की साफ सफाई कीजिएगा। देखो दीपावली जब आती है ना तो उससे पहले हमेशा ये ध्यान रखा करो कि आपको अपने घर की साफ सफाई जरूर करना होती है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से ही आपने झाड़ लिया, ऊपर ऊपर से तो आप रोज ही झाड़ते हो, पर आप लोगों को दीपावली आने से पहले अपने घर की ऐसी साफ सफाई करनी चाहिए कि हाँ दीपावली आने के दिन तक लगे कि हाँ आपने अपने घर में साफ सफाई करी है। क्योंकि दोस्तों आपने सुना होगा कि दीपावली के दिन, दिवाली के दिन हमारे घर में माता लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है। तो माता लक्ष्मी जी दीपावली के दिन उसी घर में प्रवेश करती हैं जिस घर में सच में दिवाली की तैयारियां की जाती हैं, जिस घर में शुद्धता होती है, जिस घर में स्वच्छता होती है, मतलब कि साफ सफाई होती है। तो इसलिए अपने पूरे घर को साफ बढ़िया कीजिएगा, अच्छे से पूरे मन भाव से अच्छे से साफ सफाई कीजिएगा। दीपावली आने के दिन तक आपका पूरा घर अच्छे से साफ हो जाना चाहिए। अगर आप अपने घर में पुताई वगैरह करा रहे हैं तो वो भी करा सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही में दोस्तों दीपावली का जो पर्व होता है वो सिर्फ एक दिन का नहीं होता है, वो पूरे 5 दिन का होता है, जिसका जो दिन होता है वो धनतेरस के दिन से शुरू हो जाता है। और दोस्तों धनतेरस, छोटी दीपावली, दीपावली, उसके बाद गोवर्धन पूजा, उसके बाद भाई दूज, ये पूरे 5 दिन का ऐसा पर्व होता है जो कि कब मनाया जाता है? दीपावली के उत्सव में मनाया जाता है, दीपावली के पर्व में मनाया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बस दीपावली की जो तारीख है वो हमने आपको क्लियर कर दी है कि 31 अक्टूबर के दिन ही जो है यहाँ पर आपको दीपावली मनाना है, दिवाली मनाना है। इसी के साथ में दोस्तों दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन जो आप करोगे उस लक्ष्मी पूजन का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, बढ़िया से पूजन कीजिएगा, माता लक्ष्मी के आगमन के लिए सारी तैयारियां कीजिएगा। अगर आप लोग बोलेंगे कि लक्ष्मी पूजन की आप हमें पूजा विधि भी बताओ तो हम आपको एक नई वीडियो और लाएंगे जहां पर हम आपके लिए पूरी पूजन विधि बताएंगे कि आपको मतलब दीपावली के दिन कैसे लक्ष्मी पूजन यहाँ पर करनी है, जिससे कि माता लक्ष्मी जी की जो कृपा है, आशीर्वाद है वो आपके घर पर बने और उस दिन वो आपके घर में भी यहाँ पर प्रवेश करें। तो चलो दोस्तों ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं 31 अक्टूबर के दिन, दिवाली के दिन किया जाने वाला वो विशेष उपाय, जिस विशेष उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि, धन समृद्धि, पैसों की कमी जो है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। साथ ही में अगर आपके घर पर कर्जा वगैरह होगा तो वो भी आपके घर से दूर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो दीपावली की रात्रि में, मतलब 31 अक्टूबर की रात्रि में, रात्रि को 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में करने वाला ये उपाय है ना। तो रात्रि को 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में, इस 1 घंटे के अंतराल में ही आप लोगों को ये वाला उपाय करना है ना। देखो ये वाला उपाय करने के लिए आप लोग क्या करोगे कि जहां पर आप लोग उस दिन लक्ष्मी पूजन करो वहां पर कोई सिक्के जरूर रख देना, कुछ 1-2 के सिक्के या 2-5 के सिक्के जरूर रख देना, पहले ही रख देना, क्योंकि वो सिक्का हमें काम में आने वाला है। तो सबसे पहले इस उपाय के लिए हमें 3 मिट्टी के दीपक लेने हैं। उसके अंदर जो है सबसे पहले तो जो 2 दीपक हम तैयार करेंगे वो लंबी बत्ती के दीपक तैयार करेंगे और 1 दीपक तैयार करेंगे जो कि गोल बत्ती का दीपक तैयार करेंगे, है ना। तो तीनों दीपक जो है वो शुद्ध देसी गाय के घी जो है उसके अंदर आप लोगों को डालना है ना, जलाना अभी नहीं है, अभी पहले तैयार कर लो। 3 दीपक रखे, 2 के अंदर आपने लंबी बत्ती रखी एक और 1 दीपक के अंदर गोल बत्ती रखी, उन्हें फुल शुद्ध देसी गाय का घी उनके अंदर भर दो। दिवाली की पूजन में, दिवाली के कार्यों में शुद्ध देसी गाय के घी का इस्तेमाल करना अगर आप सच में चाहते हो कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करे, है ना, तो फुल अपना जो है उन दीपकों के अंदर जो है एक मीडियम साइज के जो दीपक होते हैं वही लेना है और फुल घी आप लोगों को उन दीपकों के अंदर भर देना है। दीपकों के अंदर घी भरने के बाद दोस्तों जो हमने आपको समय बताया है दीपावली की रात्रि में 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में, आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ हो या आंवले का पेड़ हो या बेलपत्री का पेड़ हो, 3 पेड़ के नाम हमने आपको बताए, कोई भी एक पेड़ के नीचे जाकर आप लोगों को उपाय करना है। पीपल ले लो या आंवला ले लो या बेलपत्र ले लो, कोई भी जो भी एक पेड़ आपके घर के पास में हो उस पेड़ के नीचे आप लोगों को ये तीनों ही दीपक लेकर चले जाने हैं ना। अब देखो वहां पर जो है आप अपने तीनों दीपक जला लीजिए। इसमें से जो 1 दीपक है वो गणेश जी का है और जो 2 लंबी बत्ती के दीपक हैं वो माता लक्ष्मी जी के और सरस्वती जी के हैं, है ना। तो इन तीनों ही दीपकों को आप लोग जला लीजिए। तीनों दीपकों को जलाने के बाद दोस्तों इन तीनों दीपकों के अंदर आपको एक एक कमल गट्टा भी डाल देना है ना। कमल गट्टा डालने के बाद दीपक आपके जलकर तैयार हैं। अब सबसे पहले अपना गोल बत्ती का दीपक उठाइए। गोल बत्ती का दीपक उठाने के बाद आपको क्या करना है कि अपने सीधे हाथ की हथेली पर उसे रखना है। माता लक्ष्मी जी का ध्यान रखना है, मतलब ध्यान करना है, गणेश जी का ध्यान करना है, अपने पितरों का ध्यान करना है और आपके मन में अगर कोई मनोकामना है धन से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई या आपके घर पर कर्जा वगैरह है तो उसका थोड़ा बहुत ध्यान करते हुए इस पहले दीपक को अपने सीधे हाथ की हथेली में रखकर ध्यान कर इस दीपक को आपको उसी पेड़ के नीचे रख देना है जिस पेड़ के नीचे आप उपाय करने के लिए गए हुए हो। पीपल, आंवला या बेलपत्र किसी एक पेड़ के नीचे जाना। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि हम बेलपत्र के पेड़ के नीचे उपाय कर रहे हैं ना, तो एक गोल बत्ती का दीपक आप लोगों को सबसे पहले उस पेड़ के नीचे रख देना है। अब अपना दूसरा एक लंबी बत्ती का दीपक उठाना। जब दूसरे वाले लंबी बत्ती के दीपक को उठाओगे दोस्तों तो यहां पर आपको क्या करना है कि इस दीपक की जो बत्ती होगी, क्योंकि लंबी बत्ती किसी एक तरफ से ही जलती है, तो लंबी बत्ती के जो दीपक का मुख होगा वो आपको अपनी तरफ कर लेना है। ठीक है, तो अपनी तरफ इस दीपक की बत्ती का मुख करना है और इसे सीधे हाथ की हथेली में रखना है। माता लक्ष्मी जी का ध्यान
करना है, पितरों का ध्यान करना है, और जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आप भगवान से बोलना चाहते हैं वो बोलकर जो है आप लोगों को जो है अपने इस दूसरे दीपक को उस पेड़ के नीचे रख देना है। जब आप इस दीपक को अपनी हथेली पर उठाओगे तो बत्ती का मुख आपकी तरफ होगा, पर जब आप इस दीपक को उस पेड़ के नीचे रखोगे तो इस बत्ती का मुख जो है आपके पेड़ की तरफ हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। आप अपना तीसरा दीपक उठा लो, तीसरा दीपक जब आप लोग उठाओगे तो इसकी बत्ती का मुख पेड़ की तरफ होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। पेड़ की तरफ करके इस बत्ती का मुख रख के जो है अपने सीधे हाथ के हथेली में रखना, और फिर माता लक्ष्मी जी का ध्यान करना, अपने पितरों का ध्यान करना, और अपनी जो भी समस्या है, धन से जुड़ी हुई, पैसे जुड़ी हुई है, कर्जा वगैरह है, तो उसका ध्यान करते हुए इस दीपक को आप लोगों को जो है वहां पर पेड़ के नीचे रख देना है। तो आपने इस दीपक को किस तरफ मुख करके उठाया था? वृक्ष की तरफ। तो अब जब आप इस दीपक को रखोगे, तीसरे नंबर के दीपक को, तो इस बत्ती का मुख अपनी तरफ करके जो है इस दीपक को उस पेड़ के नीचे रख दोगे। उसके बाद में वहीं पर अपनी झोली फैलाओगे, झोली फैलाकर एक बार भगवान से मतलब माता लक्ष्मी जी के लिए प्रार्थना करोगे, धन समृद्धि के लिए प्रार्थना करोगे, अगर आपके ऊपर कर्जा वगैरह है तो उसके लिए प्रार्थना करोगे, और झोली फैलाते हुए प्रार्थना करके इस झोली को एकदम से अपने ऊपर आपको फेंक लेना है। मतलब कि झोली के अंदर आपके आशीर्वाद आ गया, आशीर्वाद को आपको अपने ऊपर कर लेना है ना। तो झोली को एकदम से अपने ऊपर करके आप लोगों को वहां पर भगवान को धूप देकर वहां से उठकर सीधा अपने घर पर आ जाना है। इस उपाय को करने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना, इस बात का ध्यान रखना। घर पर जैसे ही आते हो तो जहां पर आपकी लक्ष्मी पूजन हुई होगी वहां पर प्रणाम करके वहां से आप लोगों को कोई भी 1 रुपए का सिक्का, जिस सिक्के को रख के ही आप लोगों ने जो है पूजन वगैरह किया होगा, तो कोई भी 1 रुपए का सिक्का या कोई भी एक सिक्का वहां से उठाना, और उस सिक्के को उसी समय जाकर अपनी घर की तिजोरी में, जहां पर आप धन वगैरह रखते हो, पैसा वगैरह रखते हो, वहां पर जाकर रख देना। और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना कि हमारे घर में कभी भी धन के पैसों की कमी ना हो, हमेशा आपका आशीर्वाद हमारे घर में सदैव बनाए रखना, हमसे कोई गलती हो तो उसके लिए हमें माफ़ करना है ना। ऐसा आपको उसी समय माता लक्ष्मी जी से मतलब प्रार्थना करना है, और आपका जो है ये वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को ये वाला उपाय करना है, कर्जे के लिए और धन की समस्या को दूर करने के लिए ये वाला उपाय है। बाकी दोस्तों दीपावली की जो तारीख है वो हमने आपको क्लियर कर ही दी है। दीपावली का त्यौहार पूरे साल में बहुत ही मतलब एक बार आता है तो बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो आप लोगों को सबसे फेवरेट त्यौहार कौन सा है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथपत्नी.com पर जाकर भी दीपावली से जुड़ी हुई सारी जानकारी है वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हो। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।